Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए और ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर काम करेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट वर्ड के साथ। और इसके लिए मैं बहुत सारे एक वर्ड के कई एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको समझ में आए कि आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हो इनकी हेल्प से। Let's get started beginning with the first word of the day. The first word is prodigious. Prodigious is an adjective. Its Hindi meaning is असाधारण। तो prodigious का मतलब होता है असाधारण। Use of this word meaning like श्रीनिवास रामानुजन के थे, मैथ के ज्ञातक थे। इन पे मूवी बनी हुई है जो मैथ के बहुत बड़े जानकार थे। उनका फुल नेम था श्रीनिवास रामानुजन अय्यनगर। वाज है इसमें, मान लो वाज हम पास्ट परफेक्ट की पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। वाजे थे प्रोडिजियस इंडियन मैथमेटिशियन। जो प्रोडिजियस है असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिशियन थे। हिंदी में लिखा हुआ है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर एक असाधारण भारतीय गणितज्ञ थे। हिंदी का भी मैंने इसलिए ऐड किया हुआ कि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या रिमार्केबल, कोई भी एक असाधारण काम, या रिमार्केबल जिसको रिमार्क किया जा सके, जाना पहचाना जा सके। अपोजिट वर्ड क्या है? इन्फीरियर एवरेज, जो घटिया है या एवरेज है, नॉर्मल है। एंड रिमार्केबली और इम्प्रेसिवली ग्रेट इन एक्सटेंट, साइज और डिग्री। कोई भी मतलब बहुत बड़ा है, रिमार्केबल है, साइज है, डिग्री है, तो उसको बोलते हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक ये ओल्ड मैन। हिंदी में बोलते हैं बूढ़े आदमी को प्रोड बोलते हैं। तो प्रोड से याद रख सकते हैं प्रोडिजियस। जो बूढ़े आदमी होते हैं, मान लो वो तो प्रोड आदमी होते हैं। जो प्रोडिजियस होते हैं मतलब उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है सोचने समझने की, या किसी चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस लेके, वो असाधारण आदमी होते हैं। उनका रिमार्केबल पर्सनैलिटी होती है उनकी। प्रोड आदमी प्रोडिजियस होते हैं। एंड सेकेंड वर्ड इज कंजक्चर। कंजक्चर इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज अटकल। मतलब एक जो आप किसी भी चीज़ के बारे में पहले ही सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, मतलब प्रीसेज या कल्पना कर रहे हैं या किसी अनुमान लगा रहे हैं, कंजक्चर। और आपको इसके साथ में एक वर्ड और बताता हूँ, जंक्चर भी कुछ सिमिलर जैसा होता है, JUNCTUR, जंक्चर। इसको भी याद रख सकते हैं, जंक्चर का मतलब होता है कि मान लो कि आप किस एट ए पॉइंट, मतलब लाइक आई केम एट द जंक्चर ऑफ माई लाइफ, मतलब एस पॉइंट पे आ गया मैं लाइफ के, उसका मतलब ये होता है जंक्चर। वो आपकी बस इससे सिमिलर है इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अब बात करते हैं कंजक्चर के बारे में। कंजक्चर क्या होता है? अटकल, मतलब पहले कल्पना करना। नाउन है ये। देयर वाज ए लॉट ऑफ कंजक्चर था इन द मीडिया अबाउट विराट कोहली कैप्टेंसी। मतलब विराट कोहली की कैप्टेंसी, जो कप्तानी के बारे में बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी, या मतलब तरीके लगाए जा रहे थे, मतलब गैस किया जा रहा था। गैस, इसका सिमिलर सिनोनिम्स क्या है? गैस, स्पेकुलेशन, थ्योरी, हाइपोथेसिस। मतलब प्री कल्पना करना, प्री सेज करना। इसको एक मीनिंग और आप ऐड कर सकते हैं, प्री सेज, पहले ही कल्पना करना, SAG, प्री सेज। अपोजिट मीनिंग क्या है? फैक्ट, रियलिटी या ट्रूथ। इसका अगर डिटेल के बारे में जाने जिससे कि आपको ज़्यादा नॉलेज होगी इस वर्ड के बारे में, एन ओपिनियन, मतलब ओपिनियन है और कंक्लूजन है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है बट आप अनुमान लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं, तो उसको ही बोलते हैं अपना कंजक्चर। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक पंचर। टायर में पंचर होगा, हमेशा कल्पना कर रहे हैं, कंजक्चर कर रहे हैं, पंचर होने की कंजक्चर कर रहे हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज स्टोलिड। स्टोलिड इज एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज संकोच करने वाला, भावहीन है, या हठी है, या मूर्ख है। कोस है भी वर्ड कई भी जैसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होंगे। जैसे ही इज़ ए वेरी स्टोलिड पर्सन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में आप कहना चाहते हैं
अगर इसको अच्छे से जाने तो नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन प्लासिड, मतलब शांत रहने वाला, काम, या स्टिल जो एकदम रुका पड़ा है या मोशनलेस है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई रिवीलिंग नो इमोशन, एक्सप्रेशन लेस, एक्सप्रेशन है नहीं इसमें, उसको बोलते हैं स्टोइलिड। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, हीज फेशियल फीचर्स सजेस्टेड ए स्टोइलिड कैरेक्टर। उसके जो फेशियल हैं, फेस के फीचर्स हैं, सजेस्टेड बताते हैं ए स्टोइलिड कैरेक्टर, उसका एक स्टोइलिड कैरेक्टर है, मतलब उसके नाक का, नाक से पता करके हम बता सकते हैं फीचर से कि वो एक इमोशनलेस पर्सन है, स्टोइलिड है। या दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, ही वाज बाय नो मीन्स ए हैंडसम मैन, मतलब वो किसी भी तरीके से एक हैंडसम आदमी नहीं है, बट हिज फेशियल फीचर सजेस्टेड ए स्टोइलिड कैरेक्टर, मतलब उसका क्या है, हैंडसम आदमी है बट उसका फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं स्टोइलिड कैरेक्टर से, उसका कूल और काम, हैंडसम नहीं है वो। एंड हिज राइवल्स, जो विरोधी है, राइवल्स अपोस्ट्रोफी एस लगा, उसका मतलब होता है का, उसके राइवल्स का, विरोधियों का, स्टोलिड इंडिफरेंस पुट द लायर आउट ऑफ द काउंटेंस। तो ये है कि उसने लायर को काउंटेंस से बाहर कर दिया, उसका जो स्टोलिड है, बिना जवाब देने वाला है। या बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कैसे भी यूज कर सकते, दे आर स्टोलिड डिपेंडेबल पीपल एंड हैव मोर फेशियल हेयर देन एनीबडी एल्स। कोई है स्टोलिड है, गंभीर रहने वाले हैं, इमोशनलेस हैं, ऐसे याद कर सकते हैं किसी के बारे में, आपका जो भी जानते हैं उसके बारे में। आप पर्सन का नाम ले सकते हैं, ही इज़ ए वेरी स्टोलिड पर्सन, गंभीर रहने वाला, एक्सप्रेशनलेस है, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं कि गंभीर रहता है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड सॉलिड, सॉलिड मटेरियल बोलते हैं ना, सॉलिड, तो हम सॉलिड को याद रख सकते हैं कि वह सॉलिड, कोई भी मटेरियल, पत्थर है, उसकी तरह स्टोइलिड है, उसके एक्सप्रेशन नहीं है उसके पास, इमोशनलेस है, ऐसे ही ज़्यादा खुश नहीं होता, ना ही दुख होता है, ऐसे ही फेस रहता है। तो फ्रेंड्स ट्राई करिए किसी के सामने बोलने की, और बहुत ईजी है, जैसे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे सॉलिड, सॉलिड से स्टोइलिड बन जाएगा, प्रोड से प्रोडिजियस बन जाएगा, मतलब रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग जिसका क्वालिटी है, और सॉलिड से स्टोलिड बन जाएगा, और प्रोडिज से प्रोडिजियस बन जाएगा। और थर्ड सेकंड वर्ड था कि पंचर, पंचर से कंजक्चर याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, मान लो एक दिन में आप ये 3 बात तो याद रख सकते हो हिंदी में, आपकी लोकल लैंग्वेज में, कि सॉलिड, सॉलिड या कंजक्चर या पंचर, और तीसरा प्रोड, प्रोड आदमी। तो आपको आज दिन में सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोड, कंजक्चर, पंचर और सॉलिड, सॉलिड से स्टोइड, पंचर से कंजक्चर और प्रोड से प्रोडिजियस, ऐसा आदर है। और आपको इनको किसी के सामने बोलने की ट्राई करनी है, अगर आपको कोई बोलने के लिए मिल नहीं रहा तो अपने मन में ही आपको ये इनकी इंग्लिश बना के देखनी है, पूरे दिन यही काम करो, 3 वर्ड को अपने मन में दोहराओ, आपको बेनिफिट होगा। और मेरे पीछे भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं इस टॉपिक के बारे में, अगर आपने नहीं देखी है तो देखो, लगभग 250 के वीडियो आसपास होने वाली हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे इस काम को लाइक करते हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर करेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, इवन आई एम फीलिंग लाइक पीपल आर नॉट लाइकिंग माई कंटेंट, दैट्स वाई आई शुड स्टॉप दिस सच टाइप ऑफ कंटेंट। ओके फ्रेंड्स, शेयर माई वीडियो, बाय।